जय भगवान। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज वर्सावेली अमृत धारा गुरुदेव की सन्निधि में संकलन श्रीमती पन्नाबेन हरीश भाई रूपारेलिया भाग बे। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में 1950 से 1970। मानव धर्म। गृहस्थाश्रमी के लिए परिवार व स्वजनों का रक्षण, पालन व सेवा, सत्कार, संतति को सुयोग्य बनाना, दान, परमार्थ तथा परहिताय सत्कर्म करना, यह सनातन धर्म है। मनुष्य मात्र के लिए सनातन धर्म है भूखों को अन्न देना, प्यासे को जल देना, बीमार को दवा और सेवा देना, असहाय को सहायता देना, दुखी पीड़ितों को प्रेम, करुणा व अवलंब देना, नित्य प्रिय यज्ञ मानी कर्म करना, अतिथि व संत की सेवा करना। यदि इनका आचरण नहीं है तो हम मानव नहीं हैं। दुख पीड़ा पहुंचाना, अपमान, तिरस्कार व निरादर करना, धोखा, विश्वासघात व ठगाई करना, क्रोधपूर्ण वचन, गाली व दुर्वचन बोलना, पीटना, अहित करना आदि हिंसामय महापात की कर्म है। इनके परिणाम निश्चित दुखदायी होते हैं। यदि आदर्श वास्तव में मनुष्य जीवन का आदर्श है, जो मनुष्य स्वयं जीना चाहता है, वह दूसरों का घात किस प्रकार कर सकता है? स्वयं को जो प्रतिकूल है वह दूसरों के प्रति किस प्रकार कर सकता है? अपने को जो प्रतिकूल यानी दुखदाई होता है, वह वैसा आचरण दूसरों के प्रति हमें नहीं करना चाहिए। समदृष्टि तभी जानिए शीतल समता होए, सब जीवन की आत्मा लखै एक सी सोए। प्राणी मात्र के लिए जो प्रिय व सुखप्रद हो, हमारी ओर से वही मन, कर्म, वचन के द्वारा उदारता व प्रेम भाव पूर्वक देना, यही मानव धर्म है, जो मनुष्य को अभ्युदय व कल्याण दोनों प्राप्त करा देता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि धर्म का स्वरूप व धर्म का आचरण यही है कि सर्व में अपने समान भाव रखना। अनित्य क्षुद्र भोग लालसा के लिए हम किसी को दुख व कष्ट दें तो यह हमारे लिए सुखदायी कदापि नहीं हो सकता। संतोष, दया व विवेक होवे तो ही संसार सुख का साधन होता है। अगर ये नहीं तो केवल हाय हाय है। दान करना सदैव धर्म ही है, परंतु जिसके पास परिवार निर्वाह के लिए भी प्राप्त धन नहीं है, वहाँ अगर दान करने में आग्रही बना रहे तो यह उसके लिए अधर्माचरण हो जाता है, क्योंकि उसके लिए प्रथम धर्म है परिवार निर्वाह करना, दूसरा धर्म है अपनी संतति को योग्य बनाना। सोच समझकर बहुत ही अल्प मात्रा में वह यदि दान धर्मादा क्वचित करें तो भी उसके लिए यह बहुत बड़ा धर्माचरण व परमार्थ कार्य हो जाता है, जिसके परिणाम उसकी उन्नति निश्चित होती है। दान परमार्थ केवल धन से ही हो सकता है ऐसा भी नहीं। आप
शरीर के द्वारा भी और मन व वचन के द्वारा भी दीन दुखियों की सहायता व सेवा कर सकते हैं। हमारे में दूसरों को सुख पहुंचाने की ठोस उत्कंठा, भावना व तत्परता सतत बनी रहे, तभी हम मानव। तुलसी यह संसार में 5 तत्व है सार, सत्संग और हरिभजन, दया दान उपकार। मनुष्य में जो इतना ही करे, पहला परद्रोह ना करे, न सोचे। दूसरा यथाशक्ति दान परमार्थ सेवा करें। और तीसरा कर्तव्यनिष्ठ सत्य के अनुसरण के साथ डट कर रखें। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि धर्म पालन का सम्यक लाभ प्राप्त हो जाता है। देखो, सद्गुणों के आधान के द्वारा ही मानव यथार्थ मानव बनता है। कहूँ भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। कर्तव्य पालन के विषय में एक भाई से आज बात हुई थी। देखो, कर्तव्य पालन में पक्षपात को तो अवकाश ही नहीं। सामने वाले चाहे कैसे भी हों और कैसा भी व्यवहार रखते हों, अपने कर्तव्य पालन करना चाहिए। जितना कर्तव्य पत्नी के प्रति है, उतना ही माता पिता के प्रति है, पुत्र पुत्री के प्रति है, उतना ही भाई व बहन के प्रति है। तात्पर्य कि कर्तव्य पालन में पक्षपात नहीं हो सकता। पक्षपात से तो हम कर्तव्यच्युत होते हैं। समाज में भी जो समर्थ हैं, वे यदि अभावग्रस्त पीड़ित व निर्बल निराधारों की सेवा, रक्षा, शुश्रूषा व सहायता करने का अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, तो कर्तव्यच्युत होते हैं। दीन दुखी व असहाय निर्बलों की परवशता व लाचारी का अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दुरुपयोग करने वाले दानव है। जो मेरे लिए ही कर्म करता है, अर्थात सत्कर्म ही करता है, मुझे श्रेष्ठ समझता है, अर्थात आत्म तत्व को ही श्रेष्ठ समझता है, विपरीत सर्व संग से रहित है, अर्थात दुर्गुणों से रहित है, सर्व प्राणियों के प्रति निर्वैर है, अर्थात सही में मनुष्य है, वही मेरा भक्त है और मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मानव हृदय में ही ईश्वर तत्व प्रकट होता है। साक्षात्कार अधिक केवल मानव हृदय को है और बिना धर्माचरण के मानव हृदय कदापि नहीं होता। अब खूब सोच समझ लेना कि हम में मानव हृदय है या नहीं। अपने जीवन पर विचार करना और आज पर्यंत की सच्ची कमाई क्या और कितनी है, इस पर सोचना। फिर वहीं पर रुक नहीं जाना, परंतु परिवर्तन करना प्रारंभ कर देना। आज तक की हुई जानी अनजानी सर्व भूल और पापाचार व अधर्माचरण का भगवान के सन्मुख सच्चे हृदय से स्वीकार करके छल कपट व दंभ रहित होकर भगवान से क्षमा की यातना करो। खूब पश्चाताप करो। फिर दृढ़ प्रतिज्ञा साथ दृढ़ संकल्प करके फिर से वैसे पापाचार अपने जीवन व्यवहार में न आ जाएं, इसका सतत ध्यान रखो, सतत सावधान रहो। जीवन जो सुधारना चाहे तो राम नाम लीजिए। भगवान नाम स्मरण निश्चित ही शांति दाता है। नाम स्मरण से स्वाभाविक ही आनंद और मुदिता आ जाएंगे और निश्चित ही निश्चिंत बन जाओगे। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी।
नाम से अशुभ संस्कारों का नाश हो ही जाता है। शुभ कर्म से नित नया शुभ प्रारब्ध बनता है। तब संचित अशुभ संस्कारों का उदय नहीं हो सकता। उदाहरण, स्वप्न में चोरी करने पर 10 साल की जेल मिली। 2 साल की जेल भोगने के बाद यदि स्वप्न नष्ट हो जाए तो 8 साल की जेल रहे कहाँ। इसी तरह सतत शुभ कर्म और नाम स्मरण से पुराने अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं और नया शुभ प्रारब्ध बनता जाता है। इसलिए भगवद शरणागति पूर्वक भगवान के होकर रहो। जितने भी मंत्र दीक्षित यहाँ उपस्थित हैं, उनको तो ख़ास तौर से हमेशा इस प्रकार सोचना समझना चाहिए कि जिस दिन मैंने इष्ट मंत्र प्राप्त किया है, तब से मेरा मन मैंने इष्ट देव के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। अब मेरा मन मेरा है ही नहीं, इसलिए भगवान को जो प्रिय है वही मुझे अपनाने का और करने का है, और भगवान को जो अप्रिय है उसे तो तत्काल छोड़ देना है। इसी अनुसंधान से और इसी निष्ठा के अंतर्गत 10 नामापराध का भी निवारण हो जाता है। इष्ट मंत्र का मंत्रार्थ ही ऐसा है कि मेरे इष्ट ही एकमात्र मेरे रक्षक हैं, इनके सिवाय और कोई सर्वेश्वर नहीं। और अब से यह जीव उन्हीं सर्वेश्वर प्रभु के वास्ते है, प्रकृति के लिए अब नहीं है। देखो भाई, विषय लालसा नष्ट हो जाएं, यही योग्य है। हम तो केवल इतना ही निश्चय रखें कि वेदादि धर्म ग्रंथों में अविश्वास, अश्रद्धा व कुतर्क करना अशुभ है। श्री भगवत प्रसाद को कभी अन्न न समझे, श्री सद्गुरु को कभी मनुष्य न समझें। उन्हीं में परमात्म तत्व का दर्शन झलकता है। श्री विग्रह को धातु पत्थर आदि न समझें, निंदा कभी न करें। दूसरों के सुख संपत्ति इत्यादि की ईर्षा जलन न करें और दूसरों के दुख आपत्ति में हमदर्द व सहयोगी बने। जब सच्ची समझ उदय होती है, तब मानव जीवन का परम कर्तव्य आत्म साक्षात्कार ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय होता है। परिणाम में हमारे दोष, अपराध, अहम, मिथ्याभिमान आदि स्पष्ट दिखने लगते हैं और समझ में आने लगते हैं। तभी निश्चय और समझ के अनुसार आचरण में परिवर्तन होने लगता है। देखो, पुरुषार्थ में 2 बातें मुख्य है। पहला, पुराने कर्मफल प्रयत्न भाव में रहकर समतापूर्वक भोग लेना। दूसरा, सतत जागृति पूर्वक प्रपन्न भाव में रहते हुए समत्व भाव के द्वारा मंत्रार्थ के भावानुसंधान में रहकर नए कर्म बंधन होने नहीं देना। जीव मात्र से यही पुरुषार्थ अपेक्षित है। पुराने संस्कारों को तोड़ने की क्रिया को मैं तप मानता हूँ। नए संस्कार मन पर जमने न पावे, इस प्रकार रहना ही संयम है। किसी भी प्रकार ही किंचित मात्र भी वासना उत्पन्न नहीं होना ही ध्यान है। तप व संयम के सहित पुरुषार्थ होवे, वही सच्चा पुरुषार्थ है, जो परिणाम लाकर ही रहता है। देखो, खूब समझना और पक्का निश्चय करना कि समत्व रखना यह पुरुषार्थ है, न कि पूर्व कर्मों का फल। सिद्ध संत स्वप्न में दीक्षा व मार्गदर्शन देते हैं। हाँ, यह बिल्कुल सही बात है, परंतु पूर्व जन्म की तैयारी वाले पात्र को ही ऐसी कृपा प्राप्त होती है। सिद्ध संतों के दर्शन होने का अनुभव तो कईयों को होता है। मंगलमय प्रभु की मंगलपूर्ण क्रिया।
देखो, जिस प्रकार सूर्य के सामने अंधेरा हो ही नहीं सकता, इस प्रकार मंगलमय भगवान के प्रत्येक विधान में कुछ अमंगल कभी हो ही नहीं सकता। अपने इकलौते दुलारे पुत्र के ऊपर ऑपरेशन कराने में माता को अपार व्यथा अवश्य होती है। फिर भी ऑपरेशन के द्वारा पुत्र की पीड़ा शांत हो जाएगी, इस सुख को लक्ष्य में रखकर क्षणिक भारी व्यथा सहन करके भी माता उचित ऑपरेशन करा देती है। मंगलमय भगवान जीवों के कल्याण की भावना से ही तथा अपनी अनुपम वात्सल्यता को लेकर ही जीवों के व्यावहारिक व सांसारिक सुख दुख कम ज़्यादा करते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। लाभस्तेषां जस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः, येषां हृदिस्थो भगवान मंगलयातनम हरिः। जिनके हृदय में मंगल निधान भगवान हरि विराजमान हैं, उनको लाभ तथा जय अवश्य मिलता है। उनका पराजय कैसे होगा? प्रतिकूलता, प्रियजन वियोग इत्यादि दुख दर्द महान तप है। इसके प्रभाव से हमारी बहुत सी अशुद्धियों का नाश हो जाता है। तात्पर्य की चित्त शुद्धि हो जाती है। जिस दुख दर्द को लेकर हमारी विपरीत भावनाओं में, प्रबल दुर्व्यवहारों में तथा दुविचारों में सही सही परिवर्तन आ जाता है, वह दुख दर्द भगवान का मंगलपूर्ण वरदान ही है, यह समझ में जरूर आ जाएगा। अगर दुख कष्ट आदि महान तप नहीं होता तो महापुरुष औरों का दुख कष्ट अपने ऊपर क्यों लेते रहे हैं? माता कुंता जी भगवान से दुख क्यों मांगती है? देखो, दृष्टा भाव से दुखानुभूति करने पर वही अनुभूति समतत्व, दिव्यता, प्रज्ञा प्रभा और स्थिर गंभीरता में परिवर्तित होती है, और इन्हीं उच्च गुणों के सामर्थ्य से महापुरुष सहज स्वभाव से ही दुखों का वरण करते हैं। भगवान के सामने हम मिट्टी के पिंड के रूप में हैं। कष्ट, प्रतिकूलता, दुख दर्द आदि की अनुभूति द्वारा विभिन्न प्रकार की चोट देकर उचित घाट दिया जाता है। यह हमेशा स्मरणे रखना कि विकलता, प्रतिकूलता आदि हमारी ही विपरीत क्रिया व भावना के दंड रूप में केवल हमारे हित के लिए दिए जाते हैं। दंड देकर भी भगवान प्रपन्न अधिकारी को त्यागते नहीं हैं, अधिक करुणा से अपना लेते हैं। देखो, दंड देने में भगवान बहुत देरी करते हैं और दरमियान हमें बराबर चेतावनी चौकस देते हैं कि तुम गलत राह पर आ गए हो, यहाँ अशुभ है, अहितकर है, इसलिए सोचो और अब भी पलट जाओ। परंतु हम पलटते नहीं हैं। तब भगवान अंधेर गर्दी कदापि होने नहीं देते। भगवान के यहाँ देर ज़रूर है, पर अंधेर कदापि नहीं। सद्गुरु ऊपर से तो चोट देते हैं, परंतु भीतर से अपने हाथ रखकर चोट सहने में अपना पूरा सहारा देते रहते हैं। तात्पर्य की शरणागत को उदारता, त्याग, सत्य, नीति आदि कराते हैं और साथ ही उस पुरुषार्थ को सफल होने में भी सद्गुरु की कृपा वत्सलता मुख्य होती है। इसलिए कहता हूँ कि कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। कृपा पात्र बनना चाहिए और सतत बना रहना चाहिए। सद्गुरु की प्रेरणा व आज्ञानुसार अनुरागपूर्ण सर्वसमर्पण भाव से त्याग, सहनशीलता, उदारता,
क्षमा आदि का आचरण भले अनिच्छित भी सिर्फ सद्गुरु की प्रसन्नता और आज्ञा पालन के लिए ही करना चाहिए। इष्ट देव ही सर्वोपरि है। गुरुदेव के आश्रम में गुरुदेव सदा हाजिर रहते हैं। शरीर से और कोई जगह होने पर भी आश्रम में गुरुदेव विराजमान नहीं है, ऐसा नहीं मानना। इसी तरह शरीर से दूर परंतु मन से मेरे में रहता है, वह मेरे पास है। वह मेरे में बसा हुआ मेरा अंत्यवासी आप्तजन है। मैं सदैव उसके साथ में हूँ ही। फिर आश्रम तो भजन करने के लिए सदा निर्भय है। वास्तव में तो दीक्षित के लिए पक्का नियम होना चाहिए कि कम से कम सप्ताह में एक दिन आश्रम में प्रणाम करने को जाना ही चाहिए। जाकर कम से कम आधा घंटा शांतिपूर्वक बैठकर गुरुदेव को अपने सन्मुख विराजमान देखें और जाप ध्यान करें। वर्ष में 4 व्रत अवश्य करें। श्री राम जयंती, श्री कृष्ण जयंती, श्री नरसिंह जयंती या वामन जयंती और श्री महाशिवरात्रि। जन्म टाइम के पश्चात फलाहार लिया जा सकता है। यहाँ प्रत्येक दीक्षित को हर सुद चतुर्थी को नियम पूर्वक आश्रम में आना चाहिए। दक्षिणा में दी हुई माला नियम पूर्वक बराबर देनी चाहिए। ऐसी कोई गलती या भूल हो जाए तो प्रायश्चित कीत दुगुनी माला पश्चाताप पूर्वक देनी चाहिए और भविष्य में पुनः ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। इसके लिए दृढ़ पक्का निराधार करना चाहिए। सर्वोत्कृष्ट सेवा है भजन की मध्यम सेवा। शरीर के द्वारा करो सो कनिष्ठ है। सिर्फ पैसे की उत्तम संस्कारी लोगों को अपने उदात्त विचार लेखन द्वारा समाज को देते रहना चाहिए। यह भी उत्तम सेवा है। सच्ची सेवा से अधिकार अनायास प्राप्त हो जाता है। हमेशा नीति का अन्न खाना। नीति के बिना बुद्धि सात्विक न होगी। नीति और वृत्ति को ऐसी पक्की ठोस होनी चाहिए कि धर्मादा या अनीति की तो धूल भी नहीं लेना चाहिए। सुनो, एक सत्य घटना कहूँ। धर्मादा की तो धूल भी नहीं रखी जाती है। आपके समाधान के लिए मैं कुछ बातें मोटे तौर पर बतलाता हूँ। देखो, इस सारे विश्व की चालाक आत्मा सूर्य है। सूर्य से ही हमको नियम पूर्वक अविरत नूतन प्राण शक्ति, प्राणवायु आदि मिलती है और सूर्य को परम तत्व से मिलती है। ये न सूर्यस्तपति तेज से दृढ़। उसी पर ब्रह्म के तेज से ही प्रदीप्त होकर सूर्य तपता है। जन्माद्यस्थ यतः अर्थात इस जगती उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिससे होती है वह परम ब्रह्म है। उसी से ये समस्त भूत उत्पन्न होकर जीते हैं और मरते हुए उसी में लीन होते हैं। यह मृत्युलोक पृथ्वी के अंतर्गत है। पृथ्वी के ऊपर अन्य ग्रहों का प्रभाव होता रहता है। पृथ्वी के अंतर्गत मनुष्य, प्राणी, वनस्पति इत्यादि जो भी है, सभी के ऊपर इसलिए इन ग्रहों का प्रभाव होता रहता है। यह प्रभाव हमेशा एक सा नहीं रहता, कारण कि पृथ्वी भी और सभी ग्रह भी सूर्य के तथा परस्पर के भी चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को लेकर अपने अपने स्थान पर परिभ्रमण करते रहते हैं। अगर इनका प्रभाव नहीं रहता तो समुद्र में ज्वार भाटा कदापि होता ही नहीं।
सूर्य पृथ्वी को गर्मी दे रहा है और साथ ही साथ पृथ्वी में से रस को आकर्षित भी करता है। चंद्र पृथ्वी को रस ही रस देता है, रस खींचता नहीं है। सूर्य की रस खींचने की शक्ति व चंद्र की रस देने की शक्ति के आकर्षण को लेकर पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा होता है। इसका प्रभाव शरीर के रस धातु पर पड़ता है। इसी कारण से शरीर में शिथिलता, स्फूर्ति आदि न्यूनाधिक मात्रा में होती रहती है। पाप पुण्य कल्पित नहीं है, दोनों की अनुभूति होती है। तो अब इनको समझो। उद्वेग, संताप, क्षोभ, जलन आदि की जो अनुभूति है वही प्रत्यक्ष में पाप है। आनंद, सुख, तुष्टि आदि की जो अनुभूति है वही पुण्य है। देखो बहन, पाप पुण्य कोई कल्पित भूत सृष्टि नहीं है। प्रत्यक्ष में ठोस अनुभव में आने वाले परिणाम हैं। एक एक कर्म और क्रिया करते करते हम एक एक बीज बोते जाते हैं। फिर उन्हीं बीजों में से वृक्ष अंकुरित होते जाते हैं। यथाकाल उनके फल हमारे सामने हमारी अनुभूति में आते जाते हैं। पाप कर्म के बीज से पाप वृक्ष, या यूँ कहो कि अशुभ कर्म के अशुभ वृक्ष के अशुभ फल के रूप में हमें उद्वेग, क्षोभ, पीड़ा, विपरीतता, विफलता, महान क्लेश आदि की अत्यंत दारुण दुखानुभूति होती है। नीतिमय धर्म्य कर्मों की बीज के पुण्यमय शुभ वृक्ष के फल रूप में हम संताप रहित, अभाव रहित, उद्वेग रहित और सुख आह्लाद भरा प्रसन्न जीवन व्यतीत कर पाते हैं। हमारे अशुभ कर्म भी हमें कदापि काल छोड़ते नहीं हैं। दोनों ही परिणाम व फल प्रदान करते हुए हमारे साथ सदा आगे पीछे रहते ही हैं। केवल इसी एक जन्म भर नहीं, अपितु जन्मांतरों में भी वे हमारा साथ नहीं छोड़ते। प्रत्येक कर्म बीज अपने परिणाम भोग का पूरा भुगतान कराता है, तब एक परिणाम पूरा होता है। फिर दूसरे भी परिणाम भोग आते ही रहते हैं। फिर भोगते भोगते भी बीज बनते ही जाते हैं। कर्म संस्कारों की यही अविरत धारा जन्म मृत्यु की घटमाल बनती है। शुभ कर्म जो हमारे साथ साथ रहता ही है, वही एक न एक दिन हमारे सामने हमारा सुख, संतोष, प्रसन्नता, परमार्थ आदि के रूप में प्रत्यक्ष हो ही जाता है। उसी प्रकार अशुभ कर्म भी एक न एक दिन महान उद्वेग, अकाल मृत्यु, भयंकर क्रोध, राग द्वेष आदि या महान पीड़ा, बीमारी आदि के रूप में निश्चित प्रत्यक्ष होकर रहता है। देखो, पुण्य पाप का अर्थात शुभाशुभ का ख्याल बना रहता है। तभी वासना कमजोर होती होती निश्शेष हो जाती है। फिर वासनाजन्य कर्म नहीं होता है। तब स्वभाव में स्थिति रहती है और स्वरूप का अनुसंधान अटूट रहता है। अपने से भिन्न ऐसा कोई स्वरूप या तत्व दिखता ही नहीं। अपने से किसी का भला न हो सके तो न सही, परंतु किसी का बुरा न करें तो भी बहुत पुण्य है। पुण्य न कर सकें तो न सही, परंतु पाप न करें।
तो भी बहुत पुण्य है। प्रेम न कर सकें तो न सही, परंतु द्वेष विद्रोह न करें तो भी बहुत है। पहले हम नर तो बने, फिर नर से नारायण होने में देरी नहीं लगती है। जिसने प्राणी मात्र और भूत मात्र से प्रेम ही प्रेम किया है, उसके पास तो ईश्वर सदैव रहते हैं। परंतु स्वार्थ पारायण लोग सतपथ पर चलने वालों की घोर निंदा करते हुए अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। स्वार्थ परमार्थ का विरोधी है। आलस्य विकास का, असंयम शरीर स्वास्थ्य का और असावधानी मनुष्य के सुख शांति का। तात्पर्य कि असावधानी से तो मनुष्य जन्म का ऊंच हेतु ही भूला जाता है। मनुष्य जीवन में ऐसा कुछ प्राप्त कर ही लेना चाहिए कि जिससे असीम असंतोष की माने तृष्णा लालसा की जरनी शांत हो जाए। धन वैभव मान बड़ाई भोग उपभोग आदि चाहिए, परंतु कितनी मात्रा में चाहिए, इसका विचार व निश्चय रखना चाहिए। वरना ये सब जरनी में आहुति बनते जाते हैं, जरनी को विशेष प्रज्वलित कर देते हैं। का करिए का जोड़िए थोड़े जीवन काज, छांडी छांडी सब जात है, देह गेह धनराज। जय भगवान श्री सद्गुरु देव की जय।